जब से इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है तभी से भारत और इसरो की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन अब एक बार फिर से चंद्रयान 3 सुर्खियों में तब आ गया जब इसरो ने इसके इंजन को एक्टिवेट किया और इसने अद्भुत स्पीड पकड़ ली। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे, तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। जिस दिन का हम भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार था वो दिन अब आ ही गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 अब अपनी डेस्टिनेशन यानी कि चांद की तरफ निकल पड़ा है। जी हाँ, इसने धरती के 5 ऑर्बिट को पार करके चांद की तरफ अपने सफर पर कदम बढ़ा लिया है। वैसे तो चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी ये धरती के ऑर्बिट के ही चक्कर लगा रहा था। पर 31 जुलाई की रात को जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को कमांड दी तो 31 मिनट के अंदर ही चंद्रयान 3 ने ये कमांड एक्सेप्ट करके चांद वाला हाईवे पकड़ लिया। लेकिन इस हाईवे की तरफ बढ़ने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के इंजन को कुछ देर के लिए एक्टिवेट किया था। एक्चुअली में चंद्रयान 3 को चांद की तरफ भेजने के लिए इसरो ने इसके ट्रांस इंजेक्शन लूनर को 26 मिनट के लिए एक्टिवेट किया। वैसे तो इस प्रक्रिया को 12 बजे शुरू किया जाना था, लेकिन चंद्रयान 2 से मिली असफलता से डरे हुए वैज्ञानिकों ने 1 घंटे का मार्जिन पहले ही ले लिया ताकि किसी भी तरह की अनजान विपत्ति से निपटा जा सके। इसलिए इस स्पीड को रात के 1 बजे दिया गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद ने धरती की परिक्रमा को अच्छे से पूरा कर लिया है और अब वो जल्द ही चांद पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुका है। फिलहाल चंद्रयान 3 ट्रांस लूनर ऑर्बिट में जा चुका है और इसका अगला पड़ाव चांद होगा। अगर सब कुछ ऐसे ही सक्सेसफुली चलता रहा तो 23 अगस्त को भारत वो अद्भुत कारनामा कर जाएगा जो अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। जी हाँ, 23 अगस्त की शाम तक चांद की डार्क साइड पर चंद्रयान 3 की एंट्री हो जाएगी और ये चांद की वो साइड है जहां पर जाने से अमेरिका जैसे देश भी डरते हैं। अभी फिलहाल चंद्रयान 3 की लोकेशन धरती के ऑर्बिट से बाहर की है, क्योंकि हम आपको बता दें कि 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 ने धरती के ऑर्बिट को छोड़ दिया है और वो चंद्रमा की तरफ बढ़ चला है। चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने 26 मिनट के लिए चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को स्टार्ट किया था ताकि वो एक दमदार बूस्ट के साथ धरती की ऑर्बिट से बाहर निकलकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सके। चंद्रयान 3 के धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी तरह से सक्सेसफुली निपट गई है और वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि 5 अगस्त को चंद्रयान 3 एकदम सेफली चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अब तक 500 से 600 किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास 1000 से 1200 किलोग्राम का ईंधन बचा हुआ है। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा और भारत इतिहास बनाने में कामयाब होगा। इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो इस आने वाले शनिवार यानी कि 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहुंचेगा और फिर इसकी 5 बार परिक्रमा करने के बाद चंद्रमा की डार्क साइड पर चंद्रयान 3 के लैंडर के द्वारा इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। पिछली बार जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया था तो उसकी वजह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय हार्ड लैंडिंग करना था। हार्ड लैंडर की वजह से लैंडर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे हमारा मिशन सफल होते होते रह गया था। लेकिन इस बार इसरो का पूरा फोकस चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने पर है ताकि किसी भी तरह का टेक्निकली खराबी का सामना न करना पड़े। इसलिए इस मिशन के लिए इसरो ने बेहतरीन क्वालिटी के कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि पहले से ही देखा जा सके कि सरफेस अभी कितना दूर है और कब और किस समय पर वहां पर लैंडिंग करवानी है। फिलहाल चंद्रयान 3 अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को अपनी रफ्तार कम करनी होगी और अपनी स्पीड को 3620 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। लेकिन अगर ये स्पीड कम नहीं हो पाई तो चंद्रयान 3 अगले 10 दिनों तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर लौट आएगा। इसलिए वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करने के लिए इसके इंजन को विपरीत दिशा में चलाएंगे ताकि स्पीड कम हो सके। इसलिए चंद्रयान 3 को 360 डिग्री का घुमाव देना होगा, जिससे चंद्रयान 3 की गति कम हो सके। वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा किए जाने के प्रोसेस को टी बूस्टिंग कहा जाता है। इसरो के द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि 23 अगस्त की शाम को 5:47 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के सरफेस पर सक्सेसफुली पहला कदम रख देगा। वैसे ये तो आप जानते ही हैं कि चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता रहता है, लेकिन परिक्रमा करते समय चंद्रमा की गति बदलती रहती है। जब चंद्रमा धरती के सबसे पास होता है तो इसकी स्पीड 37,080 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसे पेरोजी कहा जाता है। लेकिन जब ये धरती से दूर चला जाता है तो इसकी गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस स्थिति को अपोजी कहा जाता है। चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए जा रहे और चंद्रयान 3 की स्पीड को ट्रांस लूनर इंजेक्शन की मदद से उस समय बढ़ाया जाएगा जब चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक होगा। तब चंद्रयान की स्पीड को 10.3 किलोमीटर से बढ़ाकर 11.3 किलोमीटर किया जाएगा। यानी कि चंद्रयान 3 को 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाने के हिसाब से भी वहां पहुंचने में कम से कम 51 घंटे लगेंगे।
वैसे हम आपको बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी बदलती रहती है क्योंकि चंद्रमा धरती का चक्कर लगाते समय कभी धरती के पास आ जाता है तो कभी दूर चला जाता है। ऐसा अपोजी और पेरिजी के कंसेप्ट की वजह से होता है। चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक लगातार चांद की गति पर नजर गड़ाए हुए हैं ताकि इनसे कोई भी मिस्टेक ना हो और किसी भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा महत्वाकांक्षी मिशन रुक ना जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का चंद्रमा की डार्क साइड पर पहुंचने का सपना पूरा हो पाएगा या फिर हमें चंद्रयान 2 की तरह फिर से एक बार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा? वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे वैज्ञानिक सफल जरूर होंगे और चंद्रयान 3 दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर देगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।